से बातचीत की है हमारे संवाददाता शिखा सलारिया ने। जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, आएंगे सुनवाएं। प्रधानमंत्री जी ने आज जीएसटी 2 रिफॉर्म्स की घोषणा की है और कई तरीके के बदलाव जीएसटी की प्रणाली में देखने को मिलने वाले हैं। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि गिफ्ट है, दिवाली का गिफ्ट है और धनतेरस का भी गिफ्ट है। लेकिन आखिर मिडिल क्लास जो सबसे बड़ा तबका है इस देश का, उस पर क्या बदलाव होने वाला है, क्या इसका एक इम्पैक्ट होने वाला है। मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद है, मेरे साथ मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मायने रखता है जीएसटी 2 रिफॉर्म्स उनके लिए। सर, आप व्यापारी हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा इस जीएसटी 2 रिफॉर्म से, इन बदलावों से। अगर जीएसटी सरकार ने जो घटाई है ना, इसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अभी जो इससे पहले व्यापारी जितने भी थे बहुत परेशान चल रहे हैं, उनकी मार्केट में बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहे और उनके कस्टमर ना आने की वजह से उनकी दुकानदारी का काफ़ी परेशानी आ रहा है। दुकान में कस्टमर नहीं आता तो दुकानदार खाली बैठा रहता है। आज की डेट में अगर ये जीएसटी घटा है तो ये एक तो दिवाली का मौके पर गिफ्ट दे दिए हैं मोदी जी, और दूसरा अगर जीएसटी घटने से कस्टमर आएंगे मार्केट में और उससे कस्टमर को भी फायदा होगा, दुकानदार को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी तो देना ही देना है हमें। लेकिन जीएसटी में जो पहले ज़्यादा की वजह से लोग खरीद ही नहीं लेते सामान, तो जिसमें सबको नुकसान हो रहा था। दुकानदार भी परेशान थे, कस्टमर भी परेशान थे और व्यापारी भी परेशान थे उसमें सारे। इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है और थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें अगर सरकार हमारी, तो बजाय 18 की ये 12 कर दें। इससे क्या हो जाएगा कि सरकार को बिना बोले कोई दबाव नहीं डलेगा, परेशानी किसी को नहीं आएगी। और जीएसटी हर पब्लिक देना चाहती है देश के लिए, देश की उन्नति के लिए। अगर जीएसटी देंगे तो हमारा फायदा हो, और हम फायदे के लिए तो अपना देश के लिए तो कर ही सकते हैं। सरकार हम पे ध्यान दे, हम सरकार को ध्यान देंगे। सरकार का जो भी जरूरत है, जितनी भी जीएसटी की जो भी रूल रेगुलेशन लागू होगा, वो हम सारे रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। और उनके पास जो भी हमारे जैसे जो मेकिंग वगैरह के जो नाम लेते हैं कि बार बार मेकिंग इंडिया का यूज करें, मेकिंग इंडिया हमारा यूज करें। मेकिंग इंडिया कौन हिंदुस्तान का पब्लिक नहीं चाहेगा कि हमारा मेक इन इंडिया यूज करेगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से स्वदेशी पर जोर दिया, मेक इन इंडिया पर जोर दिया और उनका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें, कि भारत में बने प्रोडक्ट खरीदें। कैसे देखते हैं? हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अपना ही देश का सामान लेने का मजा भी आता है और उसको दिखता है कि हमारे देश का सामान खरीदा और हमारे देश में ही पैसा है हमारा। हम अपने पैसे को बाहर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इसमें कुछ सरकार की कमियां, जो अगर सारे फैसिलिटीज अगर जितने भी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं उनको बेनिफिट दें, उनको हेल्प करें, उनको जीएसटी वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको मशीनों में एमएसएमई का जो भी उनका प्रोडक्ट लेने चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनको हर जगह पे दिक्कत आ रही है। तो इस चीज को सरकार को पूरा बारीकी से उनके लिए सर्वे करके उनको निकाल करके उनको पब्लिक को जो हेल्प हो सकता है वो करें। बाकी देखिए, देश की तरफ जो भी उनका ध्यान होता है बहुत अच्छा ध्यान है, और गवर्नमेंट की बातें करने और काम करने में दोनों में बहुत फर्क आती है। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं, मिडिल क्लास सबसे बड़ा तबका है देश का, कैसे ये असर करेगा जीएसटी 2 रिफॉर्म मिडिल क्लास के ऊपर? क्या क्या बदलाव होने की उम्मीद है आपको? देखिए, आज तो मोदी जी ने दिवाली कर दे ही दिया, और इससे सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो गरीब तबके का होगा। छोटा छोटा सामान पर भी जीएसटी लगने लगा था और बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसके वजह से मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोग सामान खरीद नहीं पा रहे थे, और ये कम होने से अब लोग खरीदना शुरू करेगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा, दुकानदार के भी काम चलेगा। रहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रधानमंत्री कहें कि भाई हमारा इंडिया का ही सामान, भारतीय स्वदेशी प्रोडक्ट, हाँ, जो एक